हेलो फ्रेंड्स, मैं जतिन बर्नवाल और आप देख रहे हैं टेक बॉस। तो दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एंड्रॉयड, इन सब से हमेशा से कनेक्टेड हैं, हमेशा सर्च करते रहते हैं, जुड़े हुए हैं, तो आपने कभी ना कभी तो वीपीएन्स को ज़रूर ही यूज़ किया होगा। तो दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत अच्छा टूल बताने वाला हूं, जो कि एक वीपीएन्स का, एक प्रीमियम वीपीएन्स का अल्टरनेटिव है। और ऐसा आप सभी जानते ही होंगे कि अगर हम लोग किसी फ्री वीपीएन्स को लाइक होला वीपीएन, गो वीपीएन, इन सब को यूज़ करते हैं, तब भी हमारी आईपी जो है, जिसके पर्पज़ से हम इसे यूज़ करते हैं, वो अच्छी तरह से हाइड नहीं होती है और फिर भी हमें साइबर सेल या पुलिस के थ्रू पकड़ाने का डर रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छे टूल के बारे में बताने वाला हूँ कि वो कैसे काम करता है, उसका नाम क्या है, वो कैसे इंस्टॉल करें, उसे कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो टूल है जिसका मैं बात कर रहा हूँ, उसका नाम है टॉर ब्राउज़र। ये पूरी तरह से ओपन सोर्स ब्राउज़र है, ये पूरी तरह से फ्री है, आपको इसके लिए पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये इसकी ऑफिशियल साइट torproject.org पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इसके बाद कंप्यूटर पे पूरी तरह से कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है वो सब आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि टॉर ब्राउज़र जो है वो एक, ऐसे देखा जाए तो बहुत पुराना ब्राउज़र है, मतलब कि वो 2013 2012 से काम कर रहा है, लेकिन वो इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं था। वो यूएसए में और आप फॉरेनर्स कंट्री कहा जाए या फिर नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इन सब कंट्री में ज़्यादा पॉपुलर था। तो दोस्तों, टॉर ब्राउज़र का मतलब होता है द ओनियन राउटर ब्राउज़र। तो ये ब्राउज़र जनरली आपकी आईपी को मास्किंग करता है, मतलब आपकी आईपी को हाइड करता है, आपकी आईपी को छुपाता है। तो मैं इसलिए इसे प्रीमियम वीपीएन का अल्टरनेटिव बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रीमियम वीपीएन में आपकी आईपी 100% तो हाइड हो जाती है, लेकिन आपको उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन इस टॉर ब्राउज़र के लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, टॉर ब्राउज़र कैसे काम करता है। तो मान लीजिए आपकी एक आईपी है जो कि 103.10222 पॉइंट समथिंग समथिंग है। तो देखिए दोस्तों, ये क्या करता है टॉर ब्राउज़र, आप अगर इंटरनेट केबल के थ्रू ही यूज़ कर रहे हैं तो भी ये टॉर ब्राउज़र क्या करेगा, आपकी जो आईपी है उसके ऊपर एक डिफरेंट आईपी ऐड कर देता है, उसके ऊपर फिर डिफरेंट आईडी, और ऐसे करके ये एक आईपी की पूरी अच्छी खासी एक लेयर ऐड कर देता है आपकी एक ओरिजिनल आईपी के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई साइबर सेल भी आपको ट्रैक करने की कोशिश करेगा तो भी वो आपकी 2 से 3 4 मैक्सिमम आईपी को तो रिमूव कर पाएगा, लेकिन उसके बाद जो 2-3 और लेयर हैं उन्हें या तो वो रिमूव करने में बहुत परेशानी होगी, नहीं तो वो नहीं ही कर पाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप से ये टॉर ब्राउज़र आपकी प्राइवेसी को पूरी तरह से सिक्योर करता है। उसके बाद दोस्तों, टॉर ब्राउज़र एक नॉर्मल ब्राउज़र नहीं है, तो इसके लिए कुछ कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए। इसके यूज़ करने का तरीका पूरी तरह से अलग है, इसके काम करने का तरीका पूरी तरह से अलग है। ये क्रोम और मोज़िला या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर की तरह वर्क नहीं करता। तो देखिए दोस्तों, इस टॉर ब्राउज़र को जनरली हैकर्स लोग यूज़ करते हैं, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, या जो भी टाइप के हैकर। तो हैकिंग से रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बनाई है, तो आप यहाँ पे इस आई बटन को क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप से टॉर ब्राउज़र काम करता है और इसे जनरली हैकर्स लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ओरिजिनल आईपी को हाइड करना रहता है। तो देखिए दोस्तों, एक्चुअली में ये इंडिया में बैन नहीं है, क्योंकि ये इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है और बहुत कम ही लोग टॉर ब्राउज़र के बारे में जानते हैं। ये बाहरी कंट्री में पॉपुलर है, इसलिए बाहरी कंट्री में इसे बैन कर दिया गया है, इंडिया में इसे बैन नहीं किया गया। तो देखिए दोस्तों, अब बिना समय गवाए आइए टॉपिक पे आते हैं और देख लेते हैं टॉर ब्राउज़र को कैसे इंस्टॉल करके यूज़ करना है, और इसमें क्या क्या केयरफुल टिप्स हैं वो सबको ध्यान में रखना है। तो देखिए दोस्तों, अभी आप मेरा कंप्यूटर देख रहे हैं और इसमें आपको क्या करना है कि गूगल पे जाके आपको टॉर ब्राउज़र सर्च करना है। तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो टॉर ब्राउज़र पे सर्च कर लेते हैं और उसके बाद आपको सबसे पहला लिंक मिलेगा torproject.org के टाइप से। तो इस पर क्लिक कर लीजिए, और अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका जो कंप्लीट लिंक है इसके साइट का, तो वो मैं डाल दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये
पूरी तरह से टॉर प्रोजेक्ट का जो पेज है वो खुल गया। अब आपको क्या करना है कि डाउनलोड टॉर ब्राउज़र पे क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस सेलेक्ट करने को पूछ रहा है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए करना है, मैक ओएस एक्स के लिए या फिर लाइनक्स के लिए। तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है तो मैं इसके लिए डाउनलोड कर लेता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आपके पास मैक है या फिर लिनक्स है तो आप उस बीट का उस ओएस का डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं और एक्चुअली मैं डाउनलोड किया हुआ हूँ तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद इसे मिनिमाइज करते हैं, इसे ओके करते हैं। उसके बाद इसे इंस्टॉल करने के लिए पूछा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने वाली है कि इसका जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन होता है, ये जो हम लोग प्रोग्राम फाइल्स में देखते हैं हर बार कि यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में इंस्टॉल होता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो ब्राउज़र है ये आपकी लोकल डिस्क सी में आपका जो डेस्कटॉप है, स्क्रीन है, उसी पे सेव हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैं इंस्टॉल करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे एक नया आइकन, एक नया फोल्डर बन चुका है और ये इंस्टॉल ले रहा है यहाँ पे। ये सब देखिए दोस्तों, ये सब डाटा है इसका जो भी ये इंस्टॉल करने के लिए ज़रूरत है। तो देखिए दोस्तों, ये इसकी खास बात है कि ये बाकी सब जो नॉर्मल किसी भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ किए होंगे उसकी तरह ये प्रोग्राम फाइल्स में इंस्टॉल ना होके ये डायरेक्ट डेस्कटॉप पे सेव होता है। और देखिए दोस्तों, अगर हम चाहेंगे यहाँ से इसे अनइंस्टॉल करना तो वो भी यहाँ से नहीं होगा दोस्तों। देखिए एक सेकंड में आपको शो करता हूँ। हाँ, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे टॉर ब्राउज़र मैं सर्च कर रहा हूँ, कहीं नहीं है, क्योंकि ये आपके प्रोग्राम फाइल्स में ना होके बाहर में इंस्टॉल हुआ। तो बस इसे रन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सामने कंप्लीट इंटरफेस दिख चुका है जैसा आप इंस्टॉल करने के बाद दिखते हैं। तो यहाँ पे आपको कनेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है और कॉन्फ़िगर का। तो आपको कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है क्योंकि ये नॉर्मल ब्राउज़र नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और ये जनरली हैकर्स लोग यूज़ करते हैं। इसे यूज़ करना कहा जाए तो इलीगल है और मैं इलीगल चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो आप इसे पहले कॉन्फ़िगर पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, डज योर आईएसपी ब्लॉक और अदरवाइज सेंसर्स कनेक्शन टू द टॉर नेटवर्क, तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है क्योंकि ये इंडिया में बैन नहीं है। तो नो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछा है, डज दिस कंप्यूटर नीड टू यूज़ अ लोकल प्रॉक्सी टू एक्सेस द इंटरनेट। तो देखिए दोस्तों, ये जो मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ ये ब्रॉडबैंड या फिर कहा जाए तो इंटरनेट केबल के थ्रू कनेक्टेड है, तो मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर आप मॉडेम यूज़ कर रहे हैं इंस्टॉल करने टाइम या फिर कॉन्फ़िगर करने टाइम तो फिर आप यस पे क्लिक कीजिए, या फिर आप अगर डाटा यूज़ कर रहे हैं तो फिर नो पे क्लिक कीजिए अगर आप ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हैं तो। और मैं नो पे क्लिक करके कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे लोड ले रहा है जो भी टॉर ब्राउज़र को चाहिए, जो भी ये आईपी मास्किंग करता है, ये सब अभी ये स्टार्ट कर चुका है। और इसे करने में इसे थोड़ा सा वक्त लगता है, इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं इस वीडियो को स्किप कर देता हूँ जब तक ये पूरी तरह से हो जाता है लोड। तो देखिए दोस्तों, ये इंस्टॉल हो चुका है और ये सामने टॉर ब्राउज़र का जो मेन स्क्रीन होता है वो खुल चुका है। तो आपको क्या करना है, ये जो सामने सेटिंग आ रहा है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे काटिए। और ये जो सामने है, देखिए दोस्तों, अभी मैंने मैक्सिमाइज़ किया था तो मैक्सिमाइज़ करने पे यहाँ पे एक शो किया था कि मैक्सिमाइजिंग टॉर ब्राउज़र कैन अलाउ वेबसाइट टू डिटरमाइन योर मॉनिटर साइज विच कैन बी यूज टू ट्रैक यू। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जिस टाइप से स्क्रीन शो करता है उसे उसी टाइप से रहने दीजिए। अगर आप इसे मैक्सिमाइज़ कीजिएगा तो ये यहाँ पे आपको एक पॉपअप शो करेगा, मतलब कि आपकी आईपी अच्छी तरह से मास्क नहीं होगी और आप इजीली ट्रैक हो जाएंगे और आपकी प्राइवेसी नहीं रहेगी।
तो इसलिए हम इसे जैसा है वैसे ही साइज़ पे रखते हैं और ओके का बटन क्लिक कर दें। अब देखिए दोस्तों, मैं चेक करने के लिए यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम गूगल खोलते हैं तो ये किस टाइप से शो करता है। तो यहाँ पे मैं गूगल खोल लेता हूँ, गूगल, ठीक है। ये खुल चुका है, ये डचलैंड करके कुछ है और ये आप देख सकते हैं ये मेरी भाषा नहीं है, हम लोग की इंडियन भाषा या फिर इंग्लिश या फिर चाइनीज़ ये सब नहीं है, ये अपने से कुछ रैंडम खुला है। और यहाँ पे इसका जो सर्किट है जो मैंने बोल रहा था कि ये लेयर्स पे काम करता है, तो देखिए दोस्तों, रोमानिया, फ्रांस, फिर फ्रांस, इसकी दो आईपी है। मतलब ये कितना बार इसका आईपी का लेयर ऐड करता है, ये सोचने वाली बात है दोस्तों, जो कि कितनी अच्छी प्राइवेसी आपकी मेंटेन रह सकती है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे सेटिंग्स पे जाते हैं, टॉर नेटवर्क सेटिंग्स, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब आपको दिख रहा है कुछ टिक किया हुआ, तो इसे टिक ही कर किए रहने दीजिएगा, इसे अनटिक मत किया, क्योंकि यहाँ पे ये बता रहा है डोंट रिकॉर्ड ब्राउजिंग हिस्ट्री ऑफ वेबसाइट डाटा। तो नहीं रिकॉर्ड करना है हमें, ब्राउज़र प्लगइन्स को इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि ये एक अलग टाइप का ब्राउज़र है, केवल आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसलिए इस ब्राउज़र से आप केवल सर्फ कीजिए, किसी भी चीज़ को डाउनलोड मत कीजिएगा, क्योंकि आपका आईपी ट्रैक होने का डर रहता है इसमें। और अगर आप इलीगल चीज़ कर रहे हैं तब तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी आईपी इजीली ट्रैक हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मैं उस टाइम डचलैंड दिखा रहा था, अभी देखते हैं मैं क्या दिखाता है। तो देखिए दोस्तों, अगेन ये डचलैंड का ही दिखा रहा है। तो जितने बार आप शायद इसे क्लोज करके ओपन किया है तो वापस से ये आईपी जो है ये चेंज होता रहता है। तो ये इस टाइप से पूरी तरह से काम करता है, डिफरेंट डिफरेंट आईपीज़ की मास्किंग होती है, उसके बाद आपको जो आपकी आईपी है वो पूरी तरह से सेफ हो जाती है और ये ट्रैक नहीं होती है। तो बस दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि बाकी सब लोगों को भी पता चले कि टॉर ब्राउज़र क्या है, कैसे काम करता है। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो, एंड्रॉयड से या फिर पीसी से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं, जो भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस है, वो सब मैं लेके आता रहता हूँ। तो बस दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टेक बॉस।